मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो दे यार, मौत ही कसम दे रही है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। उमरा चलना यार, अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खालिद हाँ, साइड में ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ओके, यू नीड अ वाटर सर। ओके, यू फर्स्ट यू गिव द हेल्थ वाटर। पहलगाम जम्मू कश्मीर 28 से 30 हिंदुओं को, मैं फिर से कह दूं, 28 से 30 हिंदुओं को मार। और ये जो कह रहे हैं ना कि टेररिज्म की कोई रिलीजन नहीं होती, होती है इस्लाम। और वो एक जो मुस्लिम भाई मरा है ना, वो ये कश्मीरियों का नहीं है, वो वहाँ के गरेड़िया है, जो हमारे आर्मी की आंख और कान है, वो मरा। 4 से 5 आतंकवादी इस्लामिक टेररिस्ट आते हैं और वहाँ के लोकल निहत्थे वहाँ पे घूमने आए लोगों को मार देते हैं। किसी के बेटे को, किसी के माँ को, किसी के बाप को, उनका धर्म पूछने के बाद मारते हैं। और अचानक से गायब ऐसे होते हैं जैसे जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया। पिछले 45 से 50 सालों से कश्मीर का यही हाल है। इन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले इन्हीं कुछ कश्मीरियों के अंदर के हैं, उनके घर के हैं, उनके हमसाए हैं। ये हमें भारतीयों को समझना पड़ेगा। ये दीमक की तरह हमें धीरे धीरे चाट जाएंगे। ये हमारे ही रोटियों पे पलते हैं और हमें ही काटने को दौड़ते हैं और काट खाते हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ यही हुआ और उनके बाद न जाने कितने हमारे सिपाही, हमारे सेना के लोग मारे गए, कितने ही अमरनाथ के पे यात्रा पे गए हुए लोग मारे गए, हजारों हिंदू मारे गए। और हम कैंडल मार्च निकालते हैं। जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो केरला में हो रहा है, जो तमिलनाडु में हो रहा है, ये कुछ नहीं बट कश्मीर में जो पिछले 45-35 साल से हो रहा, अभी भी हो रहा, उसी का एक्सटेंशन है। और ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हम अभी अपने घरों में एसी में छत के नीचे बैठे हैं और कंफर्टेबल। हमारी जिंदगी तो सही चल रही, और यही सोच आने वाली हमारी नस्लों को बर्बाद कर। ये जो नकली ब्रदरहुडनेस और ये कैंडल मार्च, ये प्रोटेस्ट जो पिछले 2 या 3 दिन से जो हो रहा है, ये कुछ नहीं, कॉस्मेटिक अरेंजमेंट है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। और उन लोकल कश्मीरियों का एक संदेश, अगर चिंगारी उठेगी तो तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगी। पाकिस्तान अपनी जलालत, अपनी इन्हीं गतिविधियों के वजह से खुद खत्म हो गया और आज भी संभलने को तैयार नहीं। और तुम उसके बहकाव में आके कुछ चंद कश्मीरी उन गद्दारों को सह दे रहे हैं, उन्हें छुपा रहे हैं, अपने घरों में शरण दे रहे हैं। उन लोकल कश्मीरी पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या तुम अपने बच्चों का भविष्य एक दहशतगर्द की तरह देखते हो? अरे धरती के स्वर्ग को तुम लोगों ने नर्क बना दिया है, नर्क। उस धरती को खून से लाल कर दिया। ये आतंकवादी सरहद पार करके आते हैं और हमारे लोगों को हमारा खून बहा के चले जाते हैं। उन्हें क्या आसमान निगल लेता है या धरती खा जाती है? नहीं, ये तुम्हारे घरों में, बिलों में छुपे रहते हैं चूहे की तरह। और उन्हें छुपाने वाले तुम चंद कुछ कश्मीरी हो जो देशद्रोही हो। और जो कुछ चंद अच्छे कश्मीरी हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे देशद्रोहियों को चिन्हित करो, उन्हें अपने घरों से बाहर निकालो, अन्यथा तुम्हारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। उस नर्क में की आग में जल के वहीं पे भस्म हो जाएंगी। उन गद्दारों को चुनो, देखो, पहचानो और आर्मी के हवाले करो। अरे तुम्हारी अंतरात्मा तो धिक्कारती होगी। आईने में अपना चेहरा देखते होगे तब तो तुम्हारे चेहरे पे वो शैतान नजर आता होगा, वो राक्षस नजर आता होगा। अरे धिक्कार है ऐसी कौम पे, धिक्कार है।